इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें हम पांचवा भाग है अछूत के अनेक रूप। अछूत के कौन कौन रूप होते हैं, चलिए जानते हैं। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलित या अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी। वे लिखते हैं, मैं विदेश के अनेकों कोना में गया हूँ। मैं विदेश के अनेक स्थान पर गया, पाया कि अनेक स्थान पर, ठीक से समझो ये बात, चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते थे, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते, उनके लिए अलग हजाम होता था। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठाना होता था और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता था। मतलब माटी का बर्तन रहता था पहले पानी पीने के लिए, जिसको मटका बोलते हैं। तो मटका से पानी पीना था। जो बड़े जाति के हैं, बड़े समुदाय के लोग हैं, वो लोग अपना अलग पानी पिएंगे और ये लोग अपना अलग पानी पिएगा। दलित दुल्हों को, दुल्हा मतलब वही दुल्हा जो अफसर सवर के जाते हो विवाह करने, तो दूल्हे को बारात में घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी। मतलब शादी के समय दुल्हा घोड़ा पर नहीं बैठ सकता। आज भी ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित में अब देखोगे कि आज भी कोई लड़का घोड़ा पर जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि वो आदत बनाया जा चुका है। लेकिन कोई भी रजवाड़ा खानदान के जाएगा, चाहे राजपूत खानदान के जाएंगे, तो घोड़ा पे ही बैठ कर जाएंगे। हमारे घर के भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि पहले की परंपरा है। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से, जो पानी पोहरने के लिए हैंडपंप होता था चापाकल, बाद में उसको बदल कर वो अल्मुनिया वाला कल कर दिया गया। हैंडपंप का नाम क्यों पड़ा? पहले जो अभी करीबन 15 साल पहले कोई पानी जाकर भरा होगा, तो आप तो 15 साल पहले की बात तो जानते भी नहीं होंगे। तो उस समय एक पाइप लगा होता था और एक बड़ा सा रॉड रहता था, उसमें उसको उठाकर फिर दाबते थे तो उसमें से पानी आता था। हम लोग उसे पिए ना, सारे स्कूल में वैसा ही कल होता था हैंडपंप। हमसे नहीं चलता था, लेकिन हम जाकर ऊपर से लटक जाते थे, तो लटकने के बाद नीचे से पानी आता था, तो उसको हैंडपंप बोलते थे। ऐसे अब उसके साथ जब चापाकल बना तो उसका भी नाम हैंडपंप कर दिया गया इंग्लिश में। ऐसे हिंदी में चापाकल बोलते हैं, पानी पीने का जगह, पानी पीने का यंत्र। तो वहां पर पानी हर कोई नहीं पी सकता था। लिखा है, दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता, या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। पूरा तरीके से धो धाकर तब लोग भरते थे। मतलब आपको साथ में कहीं चाय नहीं पी सकते, दाढ़ी नहीं बनवा सकते, खाना नहीं खा सकते हो, किसी सार्वजनिक मंदिर में नहीं जा सकते हो, सार्वजनिक जगह पे नहीं जा सकते हो, पार्क में नहीं जा सकते हो। स्कूल में जाओगे तो आपके लिए अलग व्यवस्था रहेगी, बाकी सब ब्रेंच पर बैठेंगे, आप भुइयां बैठोगे, मतलब फर्श पे, जमीन पर बैठोगे। दुल्हा हो तो आप घोड़े पर चढ़ के नहीं जा सकते। दलित लोग जो होते हैं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ये लोग हैंडपंप से पानी नहीं भर सकते थे। लेकिन बाद में कानून बदला, कानून सबको समझ में आया, कानून का महत्व सब समझे, उसके बाद से ही सब कोई हैंडपंप का इस्तेमाल करना चालू हुआ, सार्वजनिक जगहों पर जाना चालू हुआ। आज चाय के दुकान पर जाओगे तो उसी कप में दूसरों को भी चाय दिया जाता है, वैसे ही कप में दूसरों को भी चाय दिया जाता है। पहले मिट्टी का कप होता था। दो तरीके के चाय होते हैं, कौन कौन? एक ये नहीं कि स्वाद वाला, एक स्वादहीन वाला। दो तरह के चाय होते हैं, एक इज्जत वाला, एक बेइज्जत वाला। बेइज्जत वाला कौन सा? शीशे का गिलास। और इज्जत वाला कौन सा? मिट्टी का गिलास, मिट्टी का जो कप आता है ना, उसको एक बार पियो, मिट्टी का चीज है, एक बार चुस्की लगाओ और फिर उसको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन बेइज्जत वाले गिलास से पियोगे चाय तो आपको बार बार एक ही कप को धोकर पिला दिया जाता है। ये सभी काम अछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। ये सारे काम अछूत के दायरे में आ जाते हैं। क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसे ही उदाहरण सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं?
आप अपने इलाके में उदाहरण के बारे में बात करोगे तो अपने बुजुर्गों से पूछो कि हैंडपंप कैसा होता था, पहले दलितों का व्यवहार कैसा था, लोग उनको कैसे देखते थे, किस नजरिए से देखते थे, दलित का वर्चस्व कितना था, दलित कब से मंदिर जाना चालू कर दिए, कौन से मंदिर में दलितों का जाना मना था। ये सब सवाल आप अपने घर में पूछ सकते हैं, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, दादा दादी कोई भी हो, नाना नानी कोई भी हो, चाहे कोई भी समाज का ऐसा इंसान जो बुजुर्ग है वो बताएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग से पूछना, चाहे नहीं भी पढ़े लिखे से पूछना, जिसको अनुभव हो उससे पूछना, वो आपको बताएंगे कि दलित वाला कांड कैसे कैसे होता था। अब चलते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगला विषय है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आजादी का क्या क्या अधिकार है हमारे लिए। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है, कोई भी बाधा नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो, मतलब आप आजाद हैं। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार और न ही व्यक्तियों का। जब दखल नहीं होता है तो हम आजाद होते हैं। मेरे परिवार में सरकार चूंचा नहीं कर सकता है, नहीं हमारे पटीदार, नहीं हमारे कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों नियंत्रण में है तो हम आजाद हैं। हमारे घर में कोई भी बैली आकर कुछ भी बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो बस उनका खटिया खड़ा हो जाता है तुरंत। इसलिए कोई बोलते नहीं है। सरकार वाले लोग तो ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का अपने काम से फुर्सत मिलवे ना करेगा। हम लोग अपना काम, जो भी अपना झगड़ा होता है, चार दीवारी में सलटा लेते हैं, आगे जाने के कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे दिल से बनवासी बनो, दिल से त्यागी बनो, हर चीज को त्याग दो। अपने मंजिल में आने वाले हर लम्हा, हर दिक्कतें, हर मुसीबत, हर ठोकर को त्याग दो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं, आजादी भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं कि हम एकदम आजाद मन से काम करें। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसा करो वैसा करो। लेकिन घर में बउआ जब तक कमाते नहीं हो तब तक सुनना पड़ता है, बेटा इसे काम कर, वैसे काम कर, ये करो वो करो। ऑफिस में जाओगे तो बॉस सुनाएगा, ये काम करो वो काम करो। पुलिस अफसर में हो तो आपके सीनियर जो होंगे वो बोलेंगे। स्कूल में टीचर हो तो प्रिंसिपल बोलेगा, भैया ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करना है। कहीं भी जाओ टोका टोकी है ही। मतलब हम आज के करीब में कभी भी स्वतंत्र नहीं है। आज के 21वीं सेंचुरी में हम आने के बाद भी आजाद नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह के स्वतंत्रता दी है, मतलब कई तरीके से आजादी दी है। स्वतंत्रता का मतलब ही हो गया आजादी। तो कई विचार, कई व्यवहारिक, कई जगहों पर जाने की अनुमति संविधान के वजह से, सरकार के वजह से हमें है। जैसे कुछ बताते हैं नीचे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी कितना भी आदमी को लेकर जमा हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब आप वहां पर संगठन नहीं बना सकते। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी किसी को भी संघ लेकर चल सकते हैं। देश के कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी आ जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। देश के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। आप देश में चाहो तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर भी बस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता होती है। आप कोई भी धंधा कर सकते हो और कोई भी धंधा को चुन सकते हो। ऐसा नहीं आप गलत भी धंधा कर सकते हो, सही भी धंधा कर सकते हो, लेकिन कानून के नजर में धंधा गलत करोगे तो आपको जेल जाना तय है। इसलिए अपने आजादी का गलत दुरुपयोग मत करो, गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है, हर नागरिक को। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हानि होता है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे दूसरे के आजादी को हानि पहुंच सके। दूसरे के विश्वास को, चाहे दूसरे के काम को आप हानि पहुंचाओगे तो सरकार आपको हानि पहुंचा देगी जेल भेजकर।
आपकी स्वतंत्रता, आपकी आजादी सार्वजनिक परेशानी या अवस्था पैदा नहीं कर सकती। आपकी आजादी जो है, स्वतंत्रता है, वह दूसरे परेशानी या अवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप अपने आजादी का गलत दुरुपयोग करते हो तो ही आपको परेशानी होती है, तो ही आप गलत व्यवस्था में पड़ सकते हो। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिसे दूसरे को परेशानी ना हो। आप वो काम कर सकते हैं जिससे दूसरे को परेशानी ना हो। अब इसका मतलब नहीं कि दूसरा क्या कहेगा उसके वजह से हम कुछ करबे नहीं करें। कोई मतलब नहीं है कि परिवार वाला, समाज वाला, पटीदार वाला, चाहे गांव मोहल्ला वाला क्या बोलता है। नो फेयर। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी अपने दम से जीना है। जिंदगी अपने दम से जीना है, क्योंकि परिवार में माँ बाप का छाया जब खत्म हो जाता है, माँ बाप की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद ना ही परिवार वाले साथ आते हैं, ना ही पटीदार साथ आते हैं, ना ही गांव वाले साथ आते हैं, ना ही मोहल्ला एरिया वाले। सब अलग अलग अपना रास्ता अपना लेते हैं। जो नाम, जो काम, जो मेहनत, जो पूंजी, चाहे जो भी आपकी इज्जत है, जो आपके परिवार, आपके माँ बाप के कारण है, वो उनके साथ ही खत्म हो जाता है, आपको वो नहीं मिलता है। लेकिन जिंदगी में उनके रहते आप अच्छा मुकाम हासिल कर लिए। थोड़ी सी परिवार वालों को भी दिक्कत होती है, माँ बाप को भी दिक्कत होता है, लेकिन जब अपने चाहत के अनुसार आप अपने जिंदगी में सफल हो जाते हो, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए इज्जत का भाव अपने मन, अपने दिल में ना रखे। इसलिए जिंदगी में अपने आप को अपने फायदे के लिए नहीं, जनहित के फायदे के लिए झोंक डालो। हमेशा यही सोचना कि हमारे वजह से कुछ परिवारों को राहत मिलेगा, हमारे वजह से बहुत सारे परिवारों में खाना बनेगा मेरे वजह से, तो आपकी जिंदगी एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। अरे यार, एक माँ बाप तो जन्मजात मतलब पैदा होते मिल जाते हैं, लेकिन हजारों लाखों माँ बाप का आशीर्वाद कब मिलता है? जब हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आप कुछ करते हैं। हर किसी के लिए अच्छा सोचो, दुनिया आपके लिए अच्छा सोचेगी। गलत सोचोगे तो दुनिया आपके लिए गलत सोचेगी ही, क्योंकि ये नियम है। कांटा बोओगे तो फल नहीं काट सकते, चावल बोए हो तो गेहूं नहीं काट सकते। इसीलिए जो बोए हो वही काटोगे। अगर बचपन से ही किसी को गलत सिखाया जा रहा है और वो बड़ा होकर उससे उम्मीद किया जाए कि वो हमारे लिए अच्छा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लिख के ले लो, तुमको बर्बाद कर देगा। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। किसी भी व्यक्ति का आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। ये नहीं बताया ना। इस कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म के पाबंदियां लगा देती है। मतलब सरकार इसी के मद्देनजर देखती है कि इनको ज्यादा आजादी देंगे तो ये थोड़ा ज्यादा कुछ करने लगेंगे, इसलिए कुछ जरूरी हम लोग का फैसला होता है जिस पर सरकार कहती है नहीं भाई, आप पे कुछ रोक टोक लगानी चाहिए। तो कुछ हद तक हमारे ऊपर रोक टोक लगा दिया जाता है। जैसे कोई छुरी बंदूक नहीं रख सकता बिना लाइसेंस के, कोई भी तलवार रख सकता है लेकिन तलवार पर धार नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कानून है। कोई भी चाकू खंजर रख सकता है लेकिन चाकू खंजर पे धार नहीं होना चाहिए। कोई भी हथियार रख सकता है लेकिन हथियार पे क्या नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी हथियार नहीं, हथौड़ी रखो, गद्दा रखो, हॉकी का डंडा रखो, लाठी रखो, इस सब पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है। जब पुलिस पकड़ेगी ना तो जवाब देना पड़ता है कि आप इतना बड़ा हथौड़ा क्यों रखे हैं, इतना बड़ा लाठी क्यों रखे हैं, हॉकी का बैट क्यों रखे हैं, ये गादा क्यों रखे हैं, ये तलवार क्यों रखे हैं। हथियार है, बंदूक है, गोला बारूद तो ये होता ही नहीं है। हाँ, बंदूक है तो आपको इतना सारा लाइसेंस कब मिला, कैसे मिला, ये सब आपको दिखाना पड़ता है। तो इन सब कुछ पाबंदियां लगी है सब किसी पे, तभी तो इतना शांति है देश में। नहीं तो हर लोग शांति नहीं, अशांति ही चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। हमारे देश में व्यक्ति की आजादी ही बुनियादी विशेषता है, और हम संविधान भी बोलता है हर कोई आजाद है। हर कोई के बुनियादी विशेषता को दिया जाएगा। जैसे में आजादी दिया जाता है, खाने के लिए खाना भी मिल जाता है। जो लोग कमा खा नहीं सकते उनके लिए खाना सरकार प्रोवाइड करा देती है, दिला देती है।
उनके लिए राशन कार्ड, जिसको एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड बोलते हैं, हिंदी में राशन कार्ड बोलते हैं, और एक लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड, 2 कार्ड होते हैं जिसके वजह से राशन मिलता है। 2 रुपए 3 रुपए किलो आपको कोटा में सामान मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी सरकार को बांटना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि मूलभूत अधिकार को हर किसी को दिया जाता है। कभी भी गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे भूस्खलन आ जाए, मतलब पहाड़ से मिट्टी गिर जाए, बादल फट जाए, तो वहां पर जितने लोग शरणार्थी होते हैं, जिनको क्षति पहुंचता है नेचर के वजह से, प्रकृति के वजह से, तो उन सबके खाना पीना, स्वास्थ्य, रहने की सुविधा सब सरकार को मुहैया कराना पड़ता है। आपको याद होगा 2016, तो आप सबको उत्तराखंड की कहानी याद होगा, जब 16 जून 2013 के समय में, मतलब जून 2013, किस तरह आपदा आया था, जिसके वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। उत्तराखंड का तो नामो निशान, उस एरिया में नदी जहां से निकला वहां से तो तबाही ही तबाही मचा दिया था। जितने भी शरणार्थी थे, जितने भी लोग पर्यटन वहां के गए थे देखने के लिए, जितने भी पर्यटन के लोग थे, उन सबके स्वास्थ्य की सेवा, उनके मूलभूत अधिकार, मतलब खाना पीना, रहना, कपड़ा वगैरह, सबका इंतजाम कौन की थी? सरकार ने की थी। सरकार उनके सारे विशेषताओं को पूरा किया। हाँ, भले उसके लिए देशवासियों से पैसा लेना पड़ा, क्योंकि उतना बजट नहीं पड़ता है ना, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता था। बहुत लोग रोटी, चावल, सब्जी ये सब दान करते थे कि उन लोगों को रहने जीने के लिए कुछ हम भी मदद कर सके। वैसे हमारे भी गांव में कुछ लोग थे, ज्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन 100 रुपया जरूर उन लोगों ने मोदी केयर फंड में दिया था। जैसे कोरोना काल में, 3 साल के कोरोना काल में भारत सरकार बोलती थी कि हमें पैसे की कमी है, आप जितना हो सके आप मदद कीजिए। उतना मदद हुआ, जिसको जितना हो सका, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 2 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया, हर कोई मदद किया था। मैं नहीं मदद किया था क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं था उस समय। लेकिन ऐसे हमारे परिवार गांव के बारे में बताते हैं तो हम लोग बहुत मदद किए थे। ऐसे नहीं कि हम लोग मोदी केयर फंड में दे दे, लेकिन सीधे जनता को हम लोग, हमारे गांव में हो गए, चाहे यहाँ पर ही हो गए, तो उन सबको एक अच्छी तरीके से जो हो सकता था वो हम लोग किए। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। इतना भी आजादी होता है, कोई अपने आप को व्यक्त कर सकता है, दूसरे के सामने बोल सकता है अपने आप को, लिखने के लिए आजाद है, कला दिखाने के लिए आजाद है, बोलने के लिए आजाद है। इन सब के कारण कोई भी व्यक्ति, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है कि कोई कुछ आपको बोल दे। आप बेझिझक आजादी से बोल सकते हैं, आजादी से लिख सकते हैं, जो मन करे वो आप कला प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरे से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, ये माना जा सकता है कि आपका राय हर किसी से अलग हो सकता है। संभव है कि कई सौ लोग, बहुत सारे लोग एक ही तरह से सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आप अभी सोच रहे हो वो सोचा नहीं गया होगा। जो आप सोच सकते हो कभी ना कभी पीछे उसको सोच दिया गया है। मतलब इसका होता है कि आप जो करना चाहते हो वो काम कोई ना कोई कर चुका है, बस हम उसका रिसर्च कर हम आगे को उसी को दोहराते हैं। क्या पहले लोहा बनाने का काम नहीं था? पहले सोना का आभूषण नहीं बनता था, आज भी बनता है। पहले चांदी का बर्तन बनता था, आज भी बनता है। पहले तो हाथ में जादू होते थे भैया, जादू से हर किस, मतलब जो चाहे जो किया जा सकता था, आज भी होता है। मशीन में एक तरफ सब पाउडर डालो, एक तरफ से पूरा निकल रहा है बनकर, एक तरफ आटा डालो, आगे रोटी बन के निकल रहा है। तो ये सब भी जादू है, लेकिन कला वाला नहीं, ये सब मानव के दिमाग का करनाम है। ये मानव दिमाग के वजह से, मस्तिष्क के वजह से नया मशीन बना, मशीन के वजह से हर काम है। आज इतना काम आसान हो गया है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। आज हर काम मशीन से कर सकते हैं, खाना खाने से लेके खाना बनाने तक। लेकिन वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए तो भैया हाथ वगैरह काफी है। हम लोग तो घास खा के भी खुश हो जाते हैं, पतई खा के भी खुश हो जाते हैं,
केरा के पतई खइबे करते हैं, केरा के पतई पर खाना खइबे करते हैं, अमरूद का पत्ता खइबे करते हैं, आम का पत्ता खइबे करते हैं, अमरूद का भी पत्ता खा जाते हैं, अमरूद भी खाते हैं। उसके बाद से जामुन का पत्ता को भी पीस कर खाया जाता है, नीम का पत्ता पिए जाते हैं, करेला का पत्ता चाहे करेला को भूज भाज कर हम लोग खइबे करते हैं। कड़वा है लेकिन अच्छा है। हमारे विचारों और कई सौ लोगों का विचार आपके जैसा हो सकता है, वो आपके जैसा सोच सकते हैं, तभी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। फिर भी आपको अपने आप को अलग राय देना और दूसरे से अलग बताने की आजादी आपको है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी भी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप सरकार की नीति की आलोचना कर सकते हैं, चाहे उनके कोई संगठन हो, उसके बारे में अपने परिवार, अपने दोस्तों या रिश्तेदार के बीच में आप बातचीत कर सकते हैं। इसके आगे का मैं बताता हूँ भाग 6 में, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, आप सबको भी बोरिंग फील होगा। इसके कारण फिर मिलते हैं भाग 6 में, भाग 6 में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप फीडबैक भी देना कि और बेहतर करने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके। ऐसे हमारा ड्रीम ही है हर किसी को मुफ्त में शिक्षा देना, फ्री में शिक्षा देना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।